सभी को नमस्कार। आज हम टॉपिक 4 सेवा कार्य 4 कर्मचारी और उनका प्रशिक्षण पर चर्चा करेंगे। ये हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चेकलिस्ट स्टैंडर्ड C2 और C3 को कवर करता है। C2 में कर्मचारियों को कौन कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए उससे रिलेटेड चेक पॉइंट है, और C3 में कर्मचारी जो वर्क कर रहे हैं, जो प्रशिक्षित कर्मचारी वर्क कर रहे हैं, उनका कार्य का आकलन मतलब कॉम्पिटेंस असेसमेंट होना चाहिए साल में कम से कम एक बार। उससे रिलेटेड चेक पॉइंट्स हैं। तो हम C2 पर चर्चा करते हैं। उपलब्ध सेवाओं के अनुसार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य उत्तरदायित्व के विषय में बताएं। कार्य उत्तरदायित्व तो जनरली आपके जो जन आरोग्य समिति का जो बुकलेट होता है उसमें सभी कर्मचारियों का कार्य उत्तरदायित्व ऑलरेडी दिया रहता है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ है, तब जन आरोग्य समिति के जो बुकलेट है, प्रिंटेड बुकलेट है, उसमें सभी कर्मचारियों का कार्य उत्तरदायित्व दिया रहता है। अब आते हैं कौन कौन से कर्मचारी की कितनी संख्या होनी चाहिए, उनको कौन कौन सा प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे CHO की संख्या 1, इनका जो प्रशिक्षण होना चाहिए 6 माह का कम्युनिटी हेल्थ में सर्टिफिकेट, 3 दिन का टेलीमेडिसिन का IT प्रशिक्षण, आवश्यकता अनुसार 5 से 7 दिन का नए स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रशिक्षण, जरूरत अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण, ईट राइट टूल किट का प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी, जैव अवशिष्ट प्रबंधन का, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, संक्रमण नियंत्रण मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, मरीज सुरक्षा, पेशेंट सेफ्टी, PSS कैसे निकालना है, 5S इंटरनल असेसमेंट, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड PDCA प्लान डू चेक एक क्वालिटी टेक्निक है। इस पर CHO का प्रशिक्षण होना चाहिए। अब HP MPW और ANM हमारे यूपी में एक ही कहलाते हैं, एक पुरुष महिला, और ANM जो है क्या नाम है 2 रहती हैं, एक रहती हैं ज़रूरत अनुसार, दूसरा रहते हैं जनरली जहाँ पर डिलीवरी पॉइंट होता है वहाँ पर दूसरी रहती हैं। दूसरा ANM जनरली स्टाफ नर्स होती हैं, GNM होती हैं। तो आवश्यकता अनुसार जो भी पोस्ट हैं मिनिमम एक ANM होनी चाहिए, एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, और ज़रूरत के अनुसार 2 रहती हैं जहाँ पर डिलीवरी पॉइंट है। इनकी ट्रेनिंग के डिटेल के विषय में जाएँ तो 4 से 5 दिन का IUCD, NSSK, HBNC बच्चों का देखभाल, RBSK, 21 दिन का SBA ट्रेनिंग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम सर्विस पैकेज, NCD स्क्रीनिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग, नर्सिंग केयर इनको आना चाहिए, विशेषकर बूढ़े और गंभीर मरीजों का जो एल्डरी पैलिएटिव सर्विसेज हम लोग देते हैं, ईट राइट टूल किट, फिजियोथेरेपी, जैव अवशिष्ट प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, संक्रमण नियंत्रण, इन्फेक्शन कंट्रोल पर, मरीज सुरक्षा, पेशेंट सेफ्टी, PSS इनको भी आना चाहिए कि PSS ESS कैसे लिया जाता है, 5S जिसमें हम अपने कार्यस्थल प्रबंधन के विषय में जानते हैं, इंटरनल असेसमेंट इनको आज का इंटरनल असेसमेंट भी करने आना चाहिए, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट सभी का प्रशिक्षण होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आते हैं आशा 1000 की आबादी पर होती हैं जनरली, और 5000 की आबादी जहाँ जंगली और पहाड़ी एरिया है वहाँ 5000 की आबादी पर होती हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट का जो रूल होता है उस अनुसार रहनी चाहिए आशा आबादी के अनुसार। इनकी प्रशिक्षण की बात करें तो 8 दिन का इंडक्शन प्रशिक्षण, 20 दिन का मॉड्यूल 6 और 7 पर, 5 दिन का NCD मॉड्यूल, 15 दिन का रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जरूरत अनुसार, ईट राइट टूल किट, फिजियोथेरेपी, जैव अवशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, मरीज सुरक्षा, PSS इनको भी आना चाहिए कैसे PSS लेते हैं, 5S कार्यस्थल प्रबंधन, अब BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो ये सब जरूरी ट्रेनिंग है जो आशा का होना चाहिए। शुरुआत की जो ट्रेनिंग है 2-3 लाइन में लिखा हो वो ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। फिर आशा संगनी जो 20,000 की आबादी पर एक आशा संगनी होती हैं, इनको बेसिक फिजियोथेरेपी आना चाहिए, विशेषकर बूढ़े गंभीर मरीजों के लिए, एल्डरी पैलिएटिव के लिए, ईट राइट टूल किट, फिजियोथेरेपी, जैव अवशिष्ट प्रबंधन, संक्रमण नियंत्रण, मरीज सुरक्षा, PSS, 5S कार्यस्थल प्रबंधन और BLS। इस तरह से स्टाफ का, चूँकि हमारे पास CHO ANM आशा संगनी रहती हैं, तो उनका कितनी संख्या होनी चाहिए, कितनी आबादी पर होनी चाहिए, कौन कौन सी ट्रेनिंग है, ये डिटेल है। फिर C3 में है कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य उत्तरदायित्व का आकलन कैसे किया जाता है।
C3 में कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्य उत्तरदायित्व का आकलन कैसे किया जाता है, मीन्स कॉम्पिटिशन्स असेसमेंट कैसे किया जाता है। इससे रिलेटेड चेक पॉइंट है, सभी कर्मचारियों का IC को प्लेटफॉर्म पर समय समय पर प्रशिक्षण होना चाहिए। एक निर्धारित चेकलिस्ट से कर्मचारियों के कार्य योग्यता कॉम्पिटिशन असेसमेंट वर्ष में कम से कम एक बार MO द्वारा किया जाता है। IT प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेनिंग होती ही रहती है। एक प्रिस्क्राइब चेकलिस्ट पर इनका कॉम्पिटिशन असेसमेंट होना चाहिए। कार्य योग्यता कॉम्पिटिशन असेसमेंट के आकलन के आधार पर MO द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। और कॉम्पिटिशन असेसमेंट में कार्य योग्यता पर जो भी असेसमेंट किया जाता है कर्मचारियों को, अगर किसी में कमी रहती है तो MO द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी कर्मचारियों को अपने कार्य उत्तरदायित्व के अनुसार कार्य करना चाहिए, जो जैस के बुकलेट में रहता है। सभी कर्मचारियों कार्य उत्तरदायित्व, सभी कर्मचारियों आशा अपने ड्रेस कोड में कार्य के समय रहनी चाहिए। सभी कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर बना हो, जो भी फील्ड है उनका फील्ड विजिट रजिस्टर हो, और जो वर्किंग में है फैसिलिटी पर वर्क कर रहे हैं तो उनका भी ड्यूटी रोस्टर बना होना चाहिए। और प्लस साथ में अटेंडेंस रजिस्टर प्रॉपर रूप से साइन होना चाहिए। ANM और CHO दोनों लोगों का फील्ड विजिट का प्लान पहले से बना होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो CHO और ANM का जो प्रिस्क्राइब चेकलिस्ट है कॉम्पिटिशन असेसमेंट का, वो इस वीडियो के साथ है, उसको आप लोग पर देख लें। उस चेकलिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, या आपके पास भी कोई प्रिस्क्राइब चेकलिस्ट हो पहले से प्रीडिफाइंड जो CHO ANM के कार्य के अनुसार हो, तो उस चेकलिस्ट को भी यूज कर सकते हैं। बस ये है कि MO द्वारा कम से कम साल में एक बार CHO ANM का कार्य उत्तरदायित्व का आकलन करना चाहिए। अगर किसी में कमी हो तो उस अनुसार उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। इस तरह से ये C2 और C3 स्टैंडर्ड आपका इससे कंप्लीट होता है। इस वीडियो से आपको अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा लगा तो कुछ कमेंट्स कीजिए अच्छे, ताकि और लोग इसको देखें। और सब्सक्राइब करने पर अगला जो भी वीडियो है आपके तक ईजी वे में पहुंच जाएगा, जो कि आपके इंक्वायर सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।